दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना वो भी पहली अटेम्प्ट में, नहीं भाई ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये वो बातें थी जो मुझे भी सुनने को मिली जब मैंने भी दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई जो उनकी रेगुलर फीस है वो आपने पे नहीं करनी, उनका एक लमसम पैकेज होता है, आपने उसके ऊपर जाना है ताकि अनलिमिटेड ट्रायल्स भी हों तो आपको मसला ना हो। और नहीं भाई, आपको तो वो कभी पहले अटेम्प्ट में पास करते ही नहीं भाई, उनका मकसद तो पैसे कमाना है। ये सारी बातें मुझे भी सुनने को मिली जब मैंने भी पहली दफ़ा अपनी फ़ाइल ओपन की थी। भाई बहुत आसान काम है, पहली अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। कैसे किया, किन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया, वो कौन सी टिप्स हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा, मेरा स्कूल कौन सा था, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि भाई दुबई के अंदर आपके पास डिग्री है या नहीं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जॉबलेस हो। दुबई में दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अहमियत का हामिल है। आज मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी और पूरी दास्तान बताऊंगा जो मैंने फेस किया और मैंने कैसे पहली अटेम्प्ट में ये लाइसेंस हासिल किया। भाई सिंपल सा तरीका, सबसे पहले कोई एक स्कूल पिक कर लो। स्कूल पिक करने की आसान सी टिप ये है कि स्कूल जो है वो आबादी वाले इलाके से दूर होना चाहिए। मैंने जिस स्कूल को पिक किया उसका नाम था बेनी आबिर। ये कोई प्रमोशनल या कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। उनका जो स्कूल था मैंने वो वाली ब्रांच पिक की जो कि शहर से थोड़ी सी दूर थी। वहाँ पर मैंने फ़ाइल ओपन की। जैसे ही आप फाइल ओपन करते हो, फाइल ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, नंबर 1 आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, नंबर 2 आपने अपना आई टेस्ट पास करना होता है, तीसरी चीज़ जो मैटर करती है वो आपके होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और जिसकी तकरीबन मुद्दत 4 से 5 साल पुरानी हो गई है तो आपको ड्राइविंग क्लासेस में अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल जो कि मेरे सीन में था वो तकरीबन 22 घंटे की क्लासेस मुझे लेनी थी अगर मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग सीख रहा था। लेकिन चूंकि मेरे पास ऑलरेडी अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस था और मेरे पास एक्सपीरियंस भी था 5 साल से ज़्यादा, तो मुझे सिर्फ 11 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ी। तरीकाकार क्या होता है, एक टाइम में यूजुअली आप 2 घंटे की क्लासेस ले सकते हो। मुझे जो टोटल टाइम लगा था 1 महीना 10 दिन लगे थे और जो टोटल पैसे मैंने पे किए थे वो थे 3,425 दिरहम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3,425 दिरहम। बहुत सारे लोग डराते थे कि भाई 10,000 वाला पैकेज ले लो, लमसम कर लो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता तुम पहली बार में पास हो, पहली बार में पास किया ही नहीं जाता। लेकिन मेरा दिल इस चीज़ को नहीं मानता था क्योंकि मैं एक ऐसे कंट्री में था जहाँ पर आप बिल्कुल अगर ऑनेस्टली मेहनत करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ज़्यादती की जाए। तो मैंने भी इसी उसूल को अपनाया और सबसे पहले मैंने अपनी फ़ाइल ओपन की। फ़ाइल ओपन करने के बाद जो पहला काम होता है वो ये होता है कि आपको उस स्कूल के वेब पोर्टल का और उनकी एप्लीकेशन का लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है जहां पर पूरी थ्योरी के लेक्चर्स पड़े होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने थ्योरी का टेस्ट पास करना होता है जो कि आरटीए का होता है। अब ये जो क्लासेस होती हैं थ्योरी की, ये आप घर बैठ के अपने मोबाइल पे भी ले सकते हो या फिर आप उनके एरिया है स्कूल का, आप उस प्रेमिसेस में बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जब आप तैयारी कर लेते हो तो उसी पोर्टल के अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, बल्कि अनलिमिटेड है, जितने मर्जी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैंने भी मेहनत की, अच्छी तरह से थ्योरी की क्लासेस ली। यहाँ पर एक छोटी सी आपको टिप और भी दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो थ्योरी की क्लासेस का चूंकि एक टाइम पीरियड होता है और पोर्टल के अंदर वो टाइम काउंट हो रहा होता है, जब आप उतने घंटे की वीडियोस देख लेते हो तब आप एलिजिबल होते हो आरटीए का टेस्ट देने के लिए। लोग क्या करते हैं, वो बस वीडियोस ऑन करके बाकी अपने कामों में लग जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 5-5 बार थ्योरी के टेस्ट में फेल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई अनपढ़ है, एमबीए किया होता है भाई। तो बेहतर ये है कि अगर आप वाकई सिंसियर और वाकई आप लेना चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस, तो ज़रूरी है कि आप वो वीडियो एक बार देख लो। उसके बाद क्या होगा कि आप पोर्टल के ऊपर ही अपना जो थ्योरी का टेस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट लोगे, वहाँ पर जाओगे, टेस्ट दोगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो अब आप नेक्स्ट मूव की तरफ आ जाते हो। यहाँ पर इससे पहले एक छोटा सा स्टेप और है उन लोगों के लिए जो कि अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं। यानी कि अगर आप अपनी क्लासेस 22 घंटे से 11 घंटे पे शिफ्ट करवाना चाहते हो और ये साबित करना चाहते हो कि आप एक्सपर्ट कैटेगरी में लाया करते हो, इंटरमीडिएट या बिल्कुल बिगनर में नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो आपकी एक इनिशियल असेसमेंट करते हैं। मेरी असेसमेंट भी की, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, उन्होंने कहा जी चलाएं गाड़ी मैंने चलाई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई गाड़ी चलाना आपको आती है, अब जिस चीज़ पे आपको काम करना है वो है लॉज। आपको यूएई के कानून सीखने हैं, कैसे रोड पे आपने सेफ्टी को फॉलो करना है। खैर इसके बाद अब मेरा सफ़र स्टार्ट होता है थ्योरी का। थ्योरी के बाद थ्योरी क्लियर होती है।
आई थिंक आई गॉट 49 मार्क्स आउट ऑफ 50। एक सवाल गलत था, वो मुझे पता था, उसका सही जवाब भी पता था, बट मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ गलत भी तो करना चाहिए ना। उसके बाद आ जाती है भाईजान क्लासेस आपने स्टार्ट की 2-2 घंटे की। जैसे मेरी क्लासेस पूरी होती हैं तो सबसे पहले होती है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। मतलब जो कि स्कूल है उसी के अंदर जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एक तो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर भी मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्लासेस क्यों, हमें तो गाड़ी चलानी आती है। भाई यकीन मानो, मैंने इतना कुछ सीखा इन 11 घंटों में जो मैंने वहाँ पे लगाए, जो मैंने शायद यहाँ पर अपने पिछले 22 साल में गाड़ी चला के नहीं सीखे। तो खैर उन्होंने मुझे सिखाया, जो सिखाया। इंटरनल असेसमेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनल असेसमेंट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाती है। उसके बाद जो रिमेनिंग क्लासेस होती हैं वो करने के बाद यहाँ पर जो अगला टेस्ट आता है वो है स्मार्ट यार्ड, ठीक है। स्मार्ट यार्ड का टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपने पार्किंग करके दिखानी होती है। और यूजुअली 5 तरह के इसमें टेस्ट लिए जाते हैं। इसके 5 तरह के पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, आपने स्लोप के ऊपर गाड़ी चढ़ानी होती है। उसके बाद आपने अपना एमरजेंसी ब्रेक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद 3 तरह की पार्किंग है, पैरेलल, गैराज और एंगल पार्किंग। अगर आप ये पास कर लेते हो तो फिर आप नेक्स्ट मूव पे जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी पास किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये लोग जान के फेल करते हैं। भाई ऐसा नहीं है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है। वहाँ पर रोड पे जो उनका गैराज है, जहाँ पर यार्ड है, सॉरी, जहाँ पर ये टेस्ट लिया जाता है, मुकम्मल सेंसर्स लगे होते हैं। गाड़ी के अंदर कैमरास मौजूद हैं इतनी जगह पर कि आपको शायद पता भी नहीं है। इसलिए जो चीज़ आपको सिखाई गई है सिंपल आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना। बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। नो, डिसिप्लिन के साथ मिरर्स को चेक करें, ठीक है। जब भी मूव करें राइट इंडिकेटर आपने देना है, जिस तरफ भी आपने जाना सही वाला इंडिकेटर, ठीक है। और जितना आपको टाइम दिया जाए उस टाइम के अंदर आपने पार्किंग करनी है और कोशिश करना है आपने येलो लाइन को टच नहीं करना, जो कि आपको पार्किंग के क्लासेस के अंदर सिखाई जाती है। उसके बाद इसके बाद अगला फेज़ आ जाता है और वो फेज़ आता है RTA का। अब सेम स्मार्ट यार्ड टेस्ट जो कि आपने इंटरनली दिया था, जो कि स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स ने लिया था, अब आपको वो RTA को देना है, ठीक है। RTA की टीम बैठती है, आपका नाम अनाउंस किया जाता है, आप जाते हो अपनी गाड़ी के अंदर और वो पूरा एक प्रोसेस है जो कि जब भी आप स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे होते हो वो आपको सिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वो टेस्ट क्लियर करते हो उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग हाईवे की क्लासेस रह जाती हैं जो कि तकरीबन 2 घंटे की होती है, वो करने के बाद आप फाइनल RTA टेस्ट के लिए रेडी होते हैं। अब ये जो फाइनल RTA का टेस्ट है, यहाँ पर आके बहुत सारे लोग तकरीबन 3 से 4-5 बार फेल हो ही जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पहली बात, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर बड़ा मैच्योरिटी और नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो भी आते हैं RTA की टीम, जो भी शुरता वहाँ पर आएंगे वो आपको आपके नाम अनाउंस करेंगे। उसके बाद यूजुअली मेरे साथ क्या हुआ था मैं अपना आपको बता देता हूँ। 3 लोग थे हम जिनके उन्होंने नाम लिए, जो कि वेटिंग में बैठे होते हैं, जिनका उनका फाइनल RTA का टेस्ट होता है। उन्होंने गाड़ी पिक की, उन्होंने कहा जी इस गाड़ी में आप बैठेंगे, ओके जी। सबसे पहले उन्होंने कहा मिर्ज़ा अरसलान यू ड्राइव द कार। अब गाड़ी पार्किंग में थी, एंगल पार्किंग पे खड़ी थी। मैंने सुकून से गाड़ी में बैठा, सीट बेल्ट लगाई, पीछे पैसेंजर्स को कहा कि भाई आप अपनी सीट बेल्ट लगा लें। इंस्ट्रक्टर ने ऑलरेडी लगा ली थी। उसके बाद मैंने राइट इंडिकेटर दिया, जिस तरफ से मुझे निकलना था मैंने आराम से वहाँ से गाड़ी अपनी लाइन में पार्किंग से निकाली और उसके बाद मैं सीधा मूव हो गया। जो भी मेरा ट्रैक था, आगे राउंड अबाउट था, मुझे राउंड अबाउट से सीधा जाना था। यूजुअली वहाँ पर लोग पैनिक करके इंडिकेटर या कुछ भी करते हैं, वो आपको खैर चीज़ें सिखाई जाएंगी। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने कहाँ पर क्या करना है, स्टॉप लाइन पे क्या करना है, कितने सेकंड रुकना है, ये चीज़ें आपको स्कूल में सिखाई जाएंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किस फेज़ से गुजरा अपना लाइसेंस लेने के लिए। मेरे से एक छोटी सी गलती ये हुई कि इंडिकेटर की जगह, चूँकि मैं आपको पता है पाकिस्तान भी होता हूँ, दुबई भी होता हूँ, तो पाकिस्तान में आपको पता है इंडिकेटर जो है वो राइट साइड से ऑपरेट होता है, दुबई के अंदर इंडिकेटर जो है वो लेफ़्ट साइड से ऑपरेट होता है। तो मैंने इंडिकेटर प्रेस करने की बजाय मैंने वाइपर गलती से ऑन कर दिया था जब मैं गाड़ी पार्किंग से निकाल रहा था। तो मुझे लगा भाई मैं तो हो गया फेल। फिर मैंने कहा यार फेल तो हो गए हैं, लेट्स एंजॉय द ड्राइव ऑन दुबईज़ रोड। तो मैंने सुकून से फिर मैं था कि यार अच्छा फेल तो मैं हो गया हूँ, लेट्स एंजॉय। फिर मैंने एंजॉय किया, सुकून से उस स्टॉप लाइन पे रुका, आहिस्ता मूव किया, वहाँ से निकलते हुए हाईवे की तरफ आए। हाईवे में आया हूँ, जैसे ही मैं हाईवे पे आया हूँ उन्होंने मेरे से 2 बार लाइन चेंज करवाई है। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे पता था स्पीड की लिमिट्स क्या है, मुझे किन लिमिट्स में रहना है। आराम से मैंने कॉन्फिडेंस के साथ लाइन चेंज की, टाइमली इंडिकेटर दिया, मिरर्स देखे, राइट लेफ्ट शोल्डर चेक, हर चीज़ करने के बाद लाइन चेंज की, दूसरी बार लाइन चेंज की। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि यू कैन नाउ पार्क द कार। प्रॉपर तरीके से जिस चीज़ से मुझे सिखाया गया था कि गाड़ी आपने
रोड पे ऐसे पार्क करनी है। मैंने उसी तरह से पार्क की। उसके बाद उन्होंने अगले 2 लोगों को बारी बारी करके बुलाया। अब जब अगले 2 लोगों को बुलाया, उनकी ड्राइविंग टेस्ट मैक्सिमम 30 सेकंड तक रहा। मेरा तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने गाड़ी चलाई, बाकियों का 15-15 सेकंड। अब क्या था, एक शख्स उनमें से कोई 7 बार फेल हो चुका हुआ था और वो इस वजह से फेल होता आ रहा था कि वो गाड़ी स्लो चलाता था। उसने कहा इस बार मैं तेज़ चलाऊंगा, तो वो 100 वाली जो रोड थी, मेन हाईवे थी, वहाँ पर वो भाईजान 140 पे जा रहे हैं और वो मीटर की तरफ देख ही नहीं रहे। इमीडिएटली जैसे ही कहा, उसने कहा वल्लाह हबीबी पार्क द कार, गाड़ी पार्क बाहर। ठीक है, दूसरी बार जो दूसरे भाईजान थे उनको भी कहा। अब उन भाईजान को जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवाई, उन्होंने रिवर्स की तो पीछे वो पौधे लगे हुए थे, उनको गाड़ी उन्होंने टच कर दी। तो वो भी 15 से 20 सेकंड के अंदर वो भी फारिग। वापस आते हैं स्कूल। अब मैं तो ज़हन बना चुका हुआ था कि भाई मैं तो पक्का फेल हूँ, क्योंकि मैंने तो इंडिकेटर की जगह स्टार्ट में वाइपर चला दिया। बट चूँकि गाड़ी पार्किंग में थी, गाड़ी उस टाइम मूव नहीं कर रही थी, पार्किंग खड़ी गाड़ी पे वाइपर ऑन हुआ था, मैंने इमीडिएटली उसे बंद करके मैंने अपना इंडिकेटर दे के फिर मैंने गाड़ी बाहर निकाली थी। तो खैर ये कोई मेजर मिस्टेक में नहीं आता। हाँ, अगर मैं मेन हाईवे पे जा रहा हूँ, वहाँ पर इंडिकेटर की जगह मैं वाइपर दे के अपनी लाइन चेंज करता, देन डेफिनेटली ये एक बड़ी मिस्टेक होती। तो खैर वापस आते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बाकी 2 को थोड़ा सा सख्त कहा कि यार इतनी 100 की स्पीड पे तुम 140 पे जा रहे हो, क्या करना चाहते हो। पार्किंग वाले को कहा कि यू डोंट सी द बैक मिरर, आपको नज़र नहीं आ रहा पीछे क्या है, और आपने गाड़ी हिट कर दी है। तो मेरा नाम लिया तो उसने कहा मिर्ज़ा यू आर पास। एट दैट टाइम आई वॉज शॉक्ड। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने पहली अटैम्प्ट में अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पास कर दिया है। मैं इतना शॉक था कि मैं रिसेप्शन पे जाके पूछ रहा हूँ कि यार इफ़ समवन पास व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। उसने कहा जस्ट वेट फॉर द मैसेज एंड देन यू विल गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा आज ही मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस? उसने कहा सर अभी 30 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। और वही हुआ, 30 मिनट्स में ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मुझे टाइम लगा वो 1 महीना 10 दिन, और उसमें मैं पाकिस्तान भी रह के गया हूँ तकरीबन 12 दिन के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप सीखते हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो लाइफ के किसी भी मैटर के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो सको। तो बहुत सारे लोग जिनको मैं बताता हूँ, जो कि इतने इतने अरसे से यूएई में रहते हैं, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि यार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ड्राइविंग टेस्ट पास हुआ था, तो वो यकीन ही नहीं करते कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अटैम्प्ट में कैसे पास कर सकते हैं। मेरी 6 अटैम्प्ट्स लगी थी, मेरी 3 लगी थी। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी फ़ाइल मेरे से 1-1 साल पहले की खुली है और वो तकरीबन 8-8 बार फेल हो चुके हैं। अभी उनका क्या स्टेटस है ये मुझे नहीं पता। ये जो मैं आपको सारी स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं आपको पिछले साल की बता रहा हूँ, 1 साल हो चुका हुआ है। जो मेरा स्कूल था बिनियाबिर, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, फाइल ओपन करें, किसी भी स्कूल में जाएं, डजेंट मैटर, बट मेक श्योर, मेरी एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, स्कूल ऐसा पिक करना है जिसमें आपने आबादी वाले एरिया से साइड पे रहना है। क्योंकि आप जितने मर्ज़ी फन्ने खा हो, जितने मर्ज़ी अच्छे ड्राइवर हों, अगर इंस्ट्रक्टर आपको ले जाता है आबादी वाले इलाके में, तो वहाँ पर मिस्टेक होना बहुत ईजी है। आप कोई ना कोई ब्लंडर कर दोगे। यस, अगर आबादी से दूर है शहर, तो यूजुअली आपको जो हैंडल करना होता है वो मेन हाईवे होता है। इसके अलावा एक और भी स्मार्ट टिप होती है कि जो आपने टेस्ट का टाइम पिक करना है, कोशिश करना है वो पीक आवर्स ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो 5 बजे का टाइम पिक कर लेंगे, सुबह 9 बजे का टाइम पिक कर लेंगे। अब वो पीक आवर्स होते हैं, रश आवर्स होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें लोग ऑफिस जा रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई एक बंदे ने ओवरटेक कर दिया स्पीड में, वो तो निकल गया, उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट तो आपका हो रहा है। आप पैनिक करके क्या करते हो? इसीलिए जिस टाइम मैंने टेस्ट दिया था उस टाइम रोड्स, ट्रैफिक बिल्कुल काम थी। ये एक बड़ा मैं आपको रीज़नेबल टिप दे रहा हूँ और आपने भी इसको फॉलो करना है। उसके अलावा जो सिलेक्शन ऑफ स्कूल है ये टोटली आप पे, आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे, सबका तरीकाकार एक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आरटीए का टेस्ट पास करना होता है। सारे स्कूल्स इस टाइम कंपेटिटिव प्राइसेस ऑफ़र कर रहे हैं, कंपटीशन है कि भाई हमारी फ़ीस कम है, हमारे से ले लो, हमारा पैकेज ले लो। अब पैकेज लेना कहाँ से है? एक तरीका ये है कि आप उस स्कूल में विज़िट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, किसी भी मॉल में चले जाओ, वहाँ पर आजकल ड्राइविंग स्कूल्स के कियोस्क लगे होते हैं। आप वहाँ पे जाओ, अपना एमिरेट्स आईडी दो, उन्हें अपने होम कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दो एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। उसी टाइम वो आपको आई टेस्ट का बोलेंगे, आपने आई टेस्ट की रिपोर्ट उनको व्हाट्सएप कर देनी है एंड दैट्स इट। नहीं भी करनी, स्कूल जाके भी आप उनकी प्रीमिसेस में भी अपना आई टेस्ट करवा सकते हो। तो ये थी मेरी स्टोरी। फिर भी आपका कोई सवाल मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उसके बारे में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।